एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से वापस से आ चुकी हूँ। तो आज जो है ना, जितने भी फिजिक्स का ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी है इसमें। तो अब वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियों, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स कहते हैं, की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 7 है, 7। और वो कौन कौन सी है, तो वो है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। क्या होता है, बार। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूल भौतिक राशियां, मात्रक और प्रतीक। तो मूल भौतिक राशियां है, सबसे फर्स्ट जो है ना वो है लंबाई, लेंथ। इसका मात्रक मीटर और एम इसका सिंबल होता है। द्रव्यमान किलोग्राम केजी। समय टाइम सेकंड एस। विद्युत धारा एम्पियर ए। ताप केल्विन के। पदार्थ की मात्रा मोल, कैंडेला ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो एक बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम का। पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो दाब का। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट है आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉब्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटिरोमीटर। ऐसे लैक्टोमीटर भी होता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्समीटर का। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, तो पूरक राशियां हैं। नेक्स्ट है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का। ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। और अदिश राशि, ये अदिश राशि था, जितना मैं अभी बताई वो अदिश राशि। और सदिश राशि है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा अदिश राशि है, सदिश राशि है। विभिन्न मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 खगोलीय इकाई 1.496 10⁻11 मीटर। 1 डॉब्सन 10 माइक्रोमीटर। 1 बैरल 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। आयतन का जो होता है मीटर क्यू होता है, ऐसा ही मात्रक। त्वरण अथवा मंदन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है किलोग्राम या न्यूटन। गतिज ऊर्जा का होता है किलोग्राम या जूल। स्थितिज ऊर्जा जूल। कोणीय विस्थापन का रेडियन। कार्य का होता है जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति का जूल
सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण का होता है न्यूटन पर मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव का होता है जूल या किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या का होता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे आप लोग खुद रट लीजिएगा अच्छे से देख के, एक एक करके हम कितना बताएं क्योंकि बहुत सारा है। घूर्णन त्रिज्या का होता है मीटर। यंग गुणांक का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का होता है प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक होता है न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक होता है जूल पर सेकंड। बोल्टजन नियतांक होता है जूल केल्विन। धारिता का होता है फैराड। चालकता होता है सीमेंस पर मीटर। धारा घनत्व का होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। चलिए मैं हम बता ही दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। संवेग किसकी मापक है? गति की मात्रा। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? खगोलीय इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार का तथा घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। नेक्स्ट है, एक्सीलरोमीटर का गतिमान वाहनों की गति में ध्वनि की दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर का ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर का ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स का बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेसीटीमीटर का पदार्थ का घनत्व। हैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर से वस्तु की सापेक्ष घनत्व। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर यहाँ पर आ गया, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। टोकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्ट्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने का काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों की प्रवाह गति मापने का यंत्र। लाउडस्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति। पाइरहीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर द्रव की सांद्रता ज्ञात करने में। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम
परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री का। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस पर आधारित है? अपकेंद्री बल पर। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय है लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है? ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति, ग्रह द्वारा सूर्य का परिक्रमा में प्रभावी बल है अपकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं, वाइंड आउटबर्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है a = v - u/t, जहाँ a त्वरण है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है और t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास नहीं पिलास होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होगा श्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होगा स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।